पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। आज ये बात हम आपको सिर्फ कहकर नहीं बताएंगे, बल्कि 25 सबूत देंगे, 25 तस्वीरें दिखाएंगे, 25 ऐसे वीडियो जो बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान में डर है, घबराहट है और बौखलाहट है। सबूत नंबर 1, एलओसी पर दौरे। एलओसी के आसपास की धरती कांप रही है, पहाड़ गूंज रहे हैं और आकाश में उठ रही है जंग की चित्कार। क्योंकि एलओसी की ओर बढ़ते सेना के काफिले देखकर पाकिस्तानी आर्मी थर-थर कांप रही है, दुआ कर रही है मौत के बादल किसी तरह टल जाए। लेकिन एलओसी पर गश्ती दोनों देशों ने बढ़ाई है और ये गवाही है पाकिस्तान के डर की। सबूत नंबर 2, इमरजेंसी मीटिंग। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार में खलबली मच गई है। प्रधानमंत्री शहबाज ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की और ऐसी एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठकें लगातार पाकिस्तान कर रहा है। इन बैठकों में चेहरे पर जंग का डर साफ तौर पर दिख रहा है। सबूत नंबर 3, जंग के सायरन। जंग की आहट कैसे सुनाई पड़ने लगी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में युद्ध के सायरन बज रहे हैं। यह तस्वीरें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की है, जहां युद्ध का सायरन बज रहा है। यह वीडियो वहां के स्थानीय निवासी ने शेयर किया, जिसमें वो जंग के सायरन के बारे में बता रहा है। यह सायरन वाला सबूत पाकिस्तान के डर की पुष्टि करता है। सबूत नंबर 4, पीओके में पटाखे बैन। इसी डर के माहौल में पाकिस्तान ने पीओके में आपातकाल लागू कर दिया। उसे आशंका है कि भारत पीओके पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसी के चलते वहां पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। झेलम घाटी में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक है और शादियों में संगीत बजाने तक की मनाही कर दी गई। सबूत नंबर 5, अब्दाली के भरोसे। युद्ध के माहौल के बीच पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल टेस्ट किया गया। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया, जिसकी रेंज सिर्फ 450 किलोमीटर है। भारत की कार्रवाई से खौफ में पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान की छुरछुरी मिसाइल भारत की प्रलय, पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस के आगे कहीं नहीं टिकती। अब्दाली के भरोसे पाकिस्तान कहां तक टिकेगा, सबको पता है। सबूत नंबर 6, बड़बोले बयान। मरियम नवाज, इशाक डार जैसे जंगी जोकरों की गीदड़ भभकी के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बड़बोलेपन में बोल गए कि भारत ने पानी रोका तो डैम पर अटैक करेंगे। तो वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो का बयान आया कि सिंधु नदी से पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। सबूत नंबर 7, मीडिया को बुलाया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने देर रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि हमें विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी, जो ये संकेत देती है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में सैन्य हमला कर सकता है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 अप्रैल को की गई थी। बात बेबुनियाद निकली। ये तो है ही, पाकिस्तान बौखलाहट में कदम उठा रहा है और हर ऐलान आधी रात को कर रहा है। सबूत नंबर 8, यूएन से अपील। भारत से डरे सहमे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से टेलीफोन पर बातचीत की और अपनी चोरी छिपाने के लिए पाकिस्तान ने इस घटना के निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। इसके बाद महासचिव ने कहा कि भारत पाकिस्तान को शांतिपूर्ण बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यूएन अभी शांति नहीं करा पाया। वहीं यूएन अब भारत और पाकिस्तान को ज्ञान देने में लगा है। सबूत नंबर 9, चीन से मांगे टैंक। पाकिस्तान को डर है कि भारत के साथ जमीनी जंग में उसके टैंक भारतीय हथियारों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चीन से 40 VT-4 टैंक मंगाकर वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की तैयारी और अमेरिका के समर्थन के आगे वो बेबस दिखाई दिया। सबूत नंबर 10, पीओके में मदरसे बंद। पाकिस्तान ने पीओके में लगभग 1000 मदरसों को बंद कर दिया और सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। कारण बता दिया गया कि गर्मी बढ़ गई है, इसीलिए मदरसे बंद कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि वो गर्मी मौसम की नहीं, जंग की है। पीओके में इमरजेंसी लागू करना और कई चीजों पर पाबंदियां लगाना ये दिखाता है कि पाकिस्तान भारत की संभावित कार्रवाई से कितना डरा हुआ है। सबूत नंबर 11, कोर कमांडर बैठक। अब जरा आपको पाकिस्तानी सेना प्रमुख के डर के बारे में बताते हैं। दरअसल आसिम मुनीर स्ट्राइक से इतना डर गया है कि विशेष कोर कमांडर की मीटिंग बुलाई। वहीं पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने कहा कि बैठक में राष्ट्रीय रक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने मुनीर का बॉर्डर पर जाने वाला वीडियो भी रिलीज किया। भारतीय सेना के हमले के डर से पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है। सबूत नंबर 12, एलओसी पर चौकी खाली।
पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी चौकियां खाली कर दी हैं, पाकिस्तानी झंडे उतार दिए हैं और पंजाब से लेकर गुजरात तक हाई अलर्ट से पाकिस्तान की हवा निकल गई है। कठुआ के परगवाल इलाके में भी पोस्ट खाली हो चुकी है। कुछ पोस्ट पर पाकिस्तानी सैनिक पीछे हट गए हैं। सबूत नंबर 13, चीनी राजदूत से मुलाकात। पाकिस्तान गोला बारूद के लिए चीन पर डिपेंड है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तानी टैंक और फाइटर जेट्स के लिए चीन पर ही निर्भर है। इसीलिए पीएम शहबाज शरीफ चीनी राजदूत से मिले और भारत पाकिस्तान तनाव पर चर्चा की। इससे पहले पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने भी चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बातचीत कर हालात की जानकारी दी थी। हालांकि चीन भारत से आमने सामने नहीं भिड़ना चाहता, इसीलिए भारत को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान के भरोसे प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। सबूत नंबर 14, मुस्लिम देशों से मांगा सपोर्ट। चीन ने जब भीख के कटोरे में कुछ नहीं डाला और अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने के बाद भी पाकिस्तान ने अब कई मुस्लिम देशों से गुहार लगाई है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सऊदी अरब के राजदूत नवाफ बिन सईद अल मलिकी, यूएई के राजदूत हमद ओबेद अल जाबी और कुवैत के राजदूत नासिर अब्दुल रहमान जासिर से अलग अलग मुलाकातें की। डर तो है, तभी तो दर दर भटक रहे शहबाज शरीफ सबका साथ चाहते हैं। सबूत नंबर 15, संसद में घबराहट। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शनिवार रात को बड़ा फैसला लेते हुए संसद का आपात सत्र बुलाने का ऐलान किया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का ये इमरजेंसी सेशन सोमवार शाम 5 बजे बुलाया गया। डरा डरा फिर रहा पाकिस्तान क्या ना करता। अब इस इमरजेंसी सेशन के जरिए पाकिस्तान अपने नागरिकों को बरगलाने का काम करेगा और भारत के खिलाफ जहर उगलेगा। सबूत नंबर 16, सीज फायर तोड़ा। पहलगाम को लेकर तनाव के बीच पाक आर्मी की तरफ से लगातार 10वीं रात सीज फायर तोड़ा गया। पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर और मेंढर में सीज फायर का उल्लंघन किया। उधर भारतीय सेना भी इसका माकूल जवाब दे रही है। 10 दिन में 33 बार सीज फायर तोड़ना डर का सबूत नहीं तो फिर और क्या है। सबूत नंबर 17, बॉर्डर पर घर खाली। पाकिस्तान में बॉर्डर के गांव खाली हो रहे हैं। आर्मी अपील कर रही है कि बच्चे घर में रहें, जिससे अटैक से भगदड़ के हालात पैदा ना हो। शादियां कैंसिल कर मैरिज हॉल पाकिस्तानी सेना के हवाले कर दिए गए। पीओके में सभी स्कूल और कॉलेज में अगले आदेश तक ताला जड़ दिया गया। सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई। बैंक से लेकर सरकारी दफ्तरों में तालाबंदी कर दी गई। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का इलाका भारत की रडार पर है। सबूत नंबर 18, आतंकी लॉन्च पैड हटाए। एलओसी के पास पाकिस्तान ने आतंकी लॉन्च पैड्स को खाली कर दिया है। इन लॉन्च पैड पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मौजूद थे। पीओके में इस वक्त करीबन 42 लॉन्च पैड सक्रिय हैं, जिनमें 110 से 130 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। लेकिन डर है कि ये सब कहीं भारत की सर्जिकल स्ट्राइक में मारे ना जाए। पाकिस्तानी सेना और सरकार को अपनी आवाम से ज्यादा इन आतंकियों की चिंता है। सबूत नंबर 19, 4 दिन का बारूद। तोपखाने में गोला बारूद नहीं है, बख्तरबंद गाड़ियों में भरने के लिए पेट्रोल नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद बचा है, लेकिन धमकी परमाणु बम की दी जा रही है। वही 2017 में क्या की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के पास 10 दिन तक लगातार जंग लड़ने लायक गोला बारूद है, यानी पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा। फरवरी 2021 में पाक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी पत्रकारों के सामने माना था कि पाकिस्तान के टैंक और व्हीकल जंग खा चुके हैं। सबूत नंबर 20, उधार के हथियार। 2023 में पाकिस्तान ने पूरे साल के लिए सभी युद्ध अभ्यास रोक दिए थे। उसकी वजह थी रिजर्व फ्यूल और लुब्रिकेंट्स की कमी, क्योंकि उनके पास अपने हथियार तो दूर फ्यूल भी नहीं है। पाकिस्तान पर कुल 21.6 लाख करोड़ का कर्ज है और पाकिस्तानी जीडीपी 67% लोन पर चल रही है। विदेशी कर्ज 7.3 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन और सऊदी अरब का 21% कर्ज है, जिसे हथियार खरीदकर पाकिस्तान जंग में उतरने के ख्वाब देख रहा है। सबूत नंबर 21, कर्ज में डूबा कंगाल देश। पाकिस्तान का हर बच्चा इस वक्त अपने सिर 86.5 हजार रुपए कर्ज लेकर पैदा होता है। तेल और गैस का इंपोर्ट बिल हो या सैलरी और सब्सिडी जैसे रोजमर्रा के खर्च, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही कर्ज पर चल रही है। उनके पास खाने के दाने नहीं है, आटा नहीं है, कर्ज के बोझ तले दबे हैं और चले हैं भारत से लड़ने। सबूत नंबर 22, विदेशी मीडिया को निमंत्रण। ये भी पाकिस्तान का खौफ ही है कि वो विदेशी मीडिया को एलओसी पर ले जाने का प्लान कर रहा है। पहले पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत के लोगों पर हमला किया, उसके बाद एलओसी से अपने आतंकी कैंप हटाए और अब प्रोपेगेंडा के लिए विदेशी मीडिया को वहां लेकर जाने की तैयारी है। यही हरकत पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन बालाकोट के बाद की थी। सबूत नंबर 23, डर इस कदर है कि जो सैनिक अब तक सेना में थे वो भी इस कदर डरे हुए हैं कि 250 अफसर और 4500 जवान इस्तीफा देकर भाग चुके हैं। ऐसे में जवान नहीं तो बूढ़े ही सही। अब पाकिस्तान की फौज बूढ़ों के भरोसे है।
पाकिस्तान ने 40 लाख रिटायर्ड सैनिकों की दोबारा तैनाती के लिए कहा है। वर्दी निकालो, बंदूकें चमकाओ, यानी पाकिस्तान नई भर्ती नहीं पुराने के भरोसे है। सबूत नंबर 24, वाटर स्ट्राइक का डर। सिंधु जल समझौते के रद्द होने के बाद पानी की बूंद बूंद को तरस रहे पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। पंजाब और सिंध के बीच पानी को लेकर ऐसी ठन गई है कि गाड़ियां जली, पुलिस पर हमले हुए और पानी को लेकर सड़कों पर मारपीट हो गई। भारत की वाटर स्ट्राइक और डिजिटल स्ट्राइक से ही पाकिस्तान में बौखलाहट फैल गई है। तो सोचिए जब हमला होगा तो पाकिस्तान का क्या होगा। मनगढ़ंत आरोपों की झड़ी में डरे हुए पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कमर चीमा ने यहां तक कह दिया कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर फ्लड स्ट्राइक कर सकता है। सबूत नंबर 25, पोर्ट पर नो एंट्री। आपने सर्जिकल स्ट्राइक सुनी है, एयर स्ट्राइक के बारे में भी सुना होगा, लेकिन अब पाकिस्तान पर भारत ने इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दी है, जिसका सबूत है एयर स्पेस बैन करने के बाद पाकिस्तान का झंडा लगे जहाजों की भारतीय बंदरगाहों पर नो एंट्री है। भारतीय बंदरगाहों पर एंट्री बैन करने के बाद पाकिस्तान ने जो भी भारतीय जहाजों के अपने बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।